बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं और इस पाकिस्तान के आइन का मैं एक स्टूडेंट भी हूं जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की है। मेरी तकरीबन 3 के करीब जो पब्लिकेशंस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो आइन को मुख्तलिफ आस्पेक्ट से एग्जामिन करती हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले बल्कि 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान ये था कि उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनको तोड़ने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ सिंध से और बलूचिस्तान से भी अपने जो MPAs है उनके इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। तो जनाब अब इसका नतीजा क्या होगा? जनाब इसका नतीजा हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े आइनी बहरान की सूरत में पैदा होगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनेगा। बसन अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि यकीनन जैसे ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, इनके इलेक्शन विद इन 60 डेज़ होंगे या विद इन 90 डेज़ होंगे। हमारे आइन में इस चीज़ का कोई हल मौजूद नहीं है कि अगर असम्बली को यानी सूबाई असम्बलियों को वक्त से पहले तोड़ दिया जाता है तो उसके नतीजे में क्या इलेक्शन 60 डेज़ में यानी कि बाई इलेक्शंस की तर्ज पर या ज़िमनी इलेक्शन की तर्ज पर होगा या जनरल इलेक्शन की तर्ज पर होगा? क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी या जो एग्जिस्टिंग जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वही कंटिन्यू करेंगे और गवर्नर की मदद करेंगे? ये बहुत सारे वो सवालात हैं जो कि पैदा होने जा रहे हैं अगर KPK की और पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाती है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अब चूँकि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर असम्बली तोड़ी जा रही है तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो फिर यकीनन एक बहुत बड़ा एज जो है वो PTI और उसके इत्तेहादियों को इलेक्शन में भी मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें गवर्नर या वफाकी हुकूमत किसी किस्म की दखल अंदाजी करती है या एमरजेंसी की तरफ जाती है तो उससे भी बहुत संगीन किस्म का आइनी बहरान पैदा हो सकता है। और ये चूँकि दोनों सूबे जो हैं ये मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स देखी जाए कौमी असम्बली में तो यकीनन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटिंग जो सीन है वो पैदा होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक वायबल यानी कि ज़्यादा अच्छा हल क्या है? तो वो एक ही हल है कि जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जो चारों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो है उनको तोड़ दिया जाए और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। बहरहाल अब ये जनाब PDM जो है उनके विज़डम का और उनके जो आइनी माहिरीन है या कानून के माहिरीन हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट क्वेश्चन होगा कि क्या वो PTI जो है उसको अगर वो उनकी गवर्नमेंट्स KPK में और पंजाब में जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देती हैं तो उसके बाद क्या वो कौमी असम्बली को और उसके बाद साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध की असम्बली को डिसॉल्व करते हैं या नहीं? तो मैं इससे पहले अपने तज्ज़ियों में ये बात बता चुका हूँ कि अगर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाती हैं और जनरल इलेक्शन जिसमें बलूचिस्तान की असम्बली, सिंध की असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन अगले साल नवंबर में होते हैं तो यकीनन उसमें PTI को एक बहुत बड़ा सियासी एज जो है वो मिलेगा। यानी कि उस वक़्त जबकि 2 सूबों में और कौमी सतह पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी तो उस वक़्त 2 सूबों में यानी कि पंजाब में और KP में PTI की गवर्नमेंट्स मौजूद होंगी और नतीजतन
उन गवर्नमेंट्स की मौजूदगी का बहुत बड़ा पीटीआई को सियासी फ़ायदा हो सकता है इंतखाबात में। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो गया। अब वो सवाल ये है कि अब हमारे मुल्क में इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस का टाइम फ्रेम है वो बदल जाएगा। यानी कि यकीनन जब इन सूबाई असम्बलियों के यानी कि पंजाब और केपी की असम्बलियों के इलेक्शन फ़र्ज़ करेंगे 60 डेज़, दैट मीन्स कि जनवरी फरवरी तक होते हैं, तो उस सूरत में इनकी जो टर्म है वो फिर कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइम फ्रेम में पूरी होगी। तो मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जिन इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं उनका इनकाद कभी मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जो असम्बलियाँ फ़र्ज़ करें जनवरी या फरवरी में इलेक्ट की जाएंगी, उसमें ये केपी की असम्बली और पंजाब की असम्बली है, तो उनको दोबारा जो है वो अगस्त में तोड़ा जाए, चूँकि आइनी तौर पर उनके पास 5 साल का मैंडेट होगा। तो अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे आइन की इस किताब में ये जो सूरत हाल और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं इनका कोई हल मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक मुस्तकिल आइनी बहरान के दाने पर खड़ा है। अगर पीडीएम की जो कौमी सतह की गवर्नमेंट है उसने जनरल इलेक्शंस के लिए ऑप्ट ना किया तो फिर हमारे मुल्क में एक देर पा यानी कि एक लंबे अरसे के लिए एक आइनी बहरान पैदा होगा और सियासी जमातों और हुकूमतों की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगी। मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं। अब यकीनन ये मेरा जो प्रोग्राम है इसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स भी देखेंगे, गवर्नमेंट के लोग भी देखेंगे, पीटीआई के भी देखेंगे, पीपल्स पार्टी के भी देखेंगे और पीडीएम के भी देखेंगे। और आज तक अगर उनके जहन में ये सवाल पैदा नहीं हुए तो वो यकीनन अब ये सवालात उनके जहन में पैदा हो जाएंगे और इनका जवाब वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में किसी बड़े आइनी या फिर मुस्तकिल बुनियादों पर जो आइनी बहरान जो पैदा होने जा रहा है उससे बचने का एक ही हल होगा कि एक मुश्तरका और मुतफ़िक़ा मंसूबे के तहत तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली को तोड़ा जाए और जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ, इसकी बजाय कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो हो जाए और बाकी 2 के बाद में हूँ। और इस तरह जो जनरल इलेक्शन का शेड्यूल है या जो जनरल इलेक्शन का आइन में एक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर मुख्तलिफ़ असम्बलियाँ जो हैं ख़ास तौर पर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इलेक्शन मुख्तलिफ़ औक़ात में होंगे। और ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो कौमी असम्बली है उसके इंतखाबात मुख्तलिफ हों। अब फिर यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि चूँकि सूबाई असम्बलियों ने सैनेटर्स को इलेक्ट करना होता है, उसमें फिर वुमेन मेंबर्स भी हैं और मिनॉरिटीज़ के मेंबर्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, कि उनका मैंडेट और उनकी टर्म किस तरीके से कैलकुलेट होगी। सर्टनली जब नई सूबाई असम्बलियाँ आएंगी तो उनके पास ये मैंडेट होगा कि वो अपने मैंडेट के मुताबिक नए सैनेटर्स को मुंतखब करें। ये कुछ अज़ाफ़ी सवालात हैं, इन पर भी आप गौर कर सकते हैं। तो मजमूई तौर पर यह है कि इमरान खान साहब ने जो ये अपनी स्ट्रेटजी अनाउंस की है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ, तो अगर वो असम्बलियाँ वाकई तोड़ दी जाती हैं तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारे सियासी लीडर अपने विज़डम का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्या वो इस सियासी और आइनी बहरान से बचने की कोशिश करते हैं या नहीं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपके साथ ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उनके तज़किये लेकर हाज़िर होता रहूँगा।
खुदा हाफिज।